स्टूडेंट्स, आज सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। पहला क्वेश्चन है, किस स्थान से मिले बर्तन पर पंचतंत्र की प्यासा कोआ एवं चालाक लोमड़ी की कहानी चित्रित की गई है? इसका सूत्र डी, लोथल, जो गुजरात का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति किसकी बनी हुई है? इसका सूत्र बी, सेलखड़ी पत्थर की। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो शाल ओढ़े हुए है। उसकी दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर टिकी हुई है, नेत्र अधखुले दिखाए गए हैं, सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीप की चूड़ियां और सीप उद्योग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सूत्र सी, बालाकोट, जो पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है? इसका सूत्र ए, चनोदड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ था? इसका सूत्र डी, हड़प्पा। इसके बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने बताया था। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है बी, यमुना। यह यमुना की सहायक नदी है। सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर इसके किनारे पर बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान के बर्तनों पर मोर तथा गिलहरी की चित्रकारी मिली है? इसका सूत्र ए, आलमगीरपुर, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथीदांत का पैमाना किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है सी, लोथल। लोथल से पूरा हाथीदांत भी प्राप्त हुआ है, हाथीदांत का पैमाना भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति किसकी बनी हुई है? इसका सूत्र ए, पत्थर, यह सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है? इसका सूत्र बी, हड़प्पा से। सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लेकिन सबसे अधिक मोहरें जिन पर लेख लिखे हुए हैं वो हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से स्याही की दवा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसका सूत्र सी, चनहुदड़ो, जो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? इसका सूत्र डी, घग्गर नदी के किनारे, जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रंटन बंधुओं ने किस वर्ष हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी दी? इसका सूत्र बी, 1856। लाहौर और कराची रेल लाइन निर्माण के दौरान इन इंजीनियर बंधुओं ने बताया कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का विस्तार किस दिशा में हुआ? इसका सूत्र डी, दक्षिण पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर किस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? इसका सूत्र ए, सुमेरिया। इसका विकास वर्तमान इराक में हुआ। सुमेरिया सभ्यता के सिंधु सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेरिया लेखों में उर और मेलोहा के बीच किस व्यापारिक स्थल का उल्लेख मिलता है? इसका सूत्र ए, दिलमुन और बी, मगान। इन दोनों ही स्थलों का उल्लेख सुमेरिया के लेखों में किया गया है। सुमेरिया लेखों में बताया गया है कि उर के व्यापारी दिलमुन और मगान होते हुए मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे। मेलुहा सिंधु क्षेत्र को कहा गया है, दिलमुन बहरीन को कहा गया है और मगान मकरान तट को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में किसने लाहौर और कराची रेल लाइन निर्माण के दौरान हड़प्पा स्थल के बारे में सूचना दी थी? इसका सूत्र ए, जॉन ब्रंटन और बी, विलियम ब्रंटन। ये दोनों ही बंधु इस रेल लाइन निर्माण के दौरान इंजीनियर का काम कर रहे थे। इन्हें यहाँ से कुछ अजीब सी वस्तुएं प्राप्त हुई जिन्हें देखकर बताया कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधार पर विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ को बताया है? ए, शारीरिक समानता। सिंधु सभ्यता के स्थानों से भूमध्य सागरीय प्रजाति के तत्व प्राप्त हुए हैं, जबकि द्रविड़ भी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। बी, मात्र सत्तात्मक समाज। सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज था और द्रविड़ में भी मात्र सत्तात्मक समाज प्रचलित है। सी, लिपि समानता। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता की लिपि द्रविड़ लिपि से मिलती जुलती है। डी, धार्मिक समानता। सिंधु सभ्यता और द्रविड़ों के धार्मिक आराध्य देव समान माने गए हैं। इन आधारों पर अधिकांश विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। इसका सूत्र ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीप का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सूत्र ए, मोहनजोदड़ो। सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से, लोथल से हाथीदांत का और कालीबंगा से मिट्टी का बना पैमाना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 16 या उसके गुणकों की परंपरा माप तोल में कब तक प्रचलित रही? इसका सूत्र बी, 1950।
सिंधु सभ्यता में जो मापतोल की परंपरा थी उसमें सोड़ा और उसके गुणकों का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के नगर दो भागों में बटे होते थे। किस भाग को सामान्य या निचला नगर कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ए, पूर्वी भाग को। नगर पूर्व और पश्चिम दो भागों में विभाजित होते थे। सामान्य लोग, साधारण लोग इस भाग में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है उसका आकार क्या है? इसका सही उत्तर बी, 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा ये बनाया गया है। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेरिया सभ्यता के समान जिगुरेट कहाँ से मिले हैं? इसका सही उत्तर सी, बलूचिस्तान। सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुरेट कहा गया है। ये सामान्यतः 2 या 3 मंजिले बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय तत्व सिंधु सभ्यता के कंकाल अवशेषों से प्राप्त हुआ है? ए, अल्पाइन, बी, भूमध्य सागरीय और सी, मंगोलाब। इन सभी के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टिकरण की कौन सी प्रक्रिया अधिक प्रचलित थी? इसका सही उत्तर है ए, पूर्ण समाधिकरण। इस प्रक्रिया में इंसान की मृत्यु के बाद उसके शरीर को दफना दिया जाता था और उसके साथ आवश्यक वस्तुएं भी रख दी जाती थी। वैसे तो सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टिकरण की ये तीनों प्रक्रिया प्रचलित थी, लेकिन सबसे अधिक पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का साधन क्या था? इसका सही उत्तर ए, नृत्य। अनेक स्थानों से नर्तकी और नर्तक की मूर्तियां प्राप्त हुई है। बी, पासा, सी, पशुओं की लड़ाई और डी, शिकार। ये सभी सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन थे, तो इसका सही उत्तर ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के स्थलों से निम्नलिखित में से किस फसल के साक्ष्य नहीं मिले? ए, गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के स्थानों से गेहूं की 3 और जौ की 2 प्रजातियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बी, चावल, रंगपुर और रोजदी से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाजरे, रोजदी से बाजरे की 6 किस्मों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सी, सरसों, बनावली जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, यहाँ से सरसों का ढेर मिला है। राई, तिल, मटर, कपास, इन सभी के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के स्थानों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन मक्का के साक्ष्य नहीं मिले। इसका सही उत्तर ई, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से सड़क पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं? इसका सही उत्तर बी, बनावली जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से अग्नि पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ए, कालीबंगा जो राजस्थान में है। बी, लोथल जो गुजरात में है। यहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से प्राप्त एक मोर पर 2 जुड़वा पशुओं के सिरों पर पीपल की पत्तियां दिखाई गई है? इसका सही उत्तर बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुंगी पहने हुए पुरुष की मृण मूर्ति अथवा मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर ए, हड़प्पा जो पाकिस्तान का स्थान है। इस स्थल का उत्खनन सबसे पहले कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से शव को बर्तन में दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है सी, सुरकोतड़ा जो गुजरात में स्थित है। तो स्टूडेंट्स, ये थे सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू।